Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. वेलकम बैक टू आवर चैनल. होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट. तो हमारी करियर गाइडेंस वाली सीरीज़ में जो है हमने देखा था कि आप जो है कौन कौन से स्ट्रीम्स चूज़ कर सकते हैं, कैसे अपना करियर सेलेक्ट कर सकते हैं. आपको अगर मेडिकल फील्ड में जाना है या टीचिंग फील्ड में जाना है तो आप कैसे जा सकते हैं. तो उसी में जो है आज हम देखने वाले हैं हाउ टू बिकम इंजीनियर. इंजीनियर जो है वो किसे कहते हैं कि इंजीनियर इज़ अ पर्सन हु डिज़ाइन एंड बिल्ड्स. यानी कि इंजीनियरिंग में आपको जो है डिज़ाइन करना होता है, बिल्डअप करना होता है कोई मशीन को, स्ट्रक्चर्स को, कंस्ट्रक्शंस को. तो उस तरीके की चीज़ें जो है इंजीनियरिंग में होती है. अब इंजीनियरिंग जो है आप दो तरीके से कर सकते हैं. एक आप 10th के बाद डिप्लोमा कर सकते हैं या फिर आप 12th के बाद डिग्री कर सकते हैं. जो है 10th के बाद किस तरह होती है, जब आप अपना 10th जो है क्वालिफाई कर देते हैं, यानी पास करते हैं, उसके बाद जो है आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड जो 3 साल का होता है अंदाजन, उसमें जो है आपको मतलब जो इंस्टीट्यूट्स में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है वहाँ से जो है आपको वो करना है और फिर 3 साल का वो कोर्स होता है और उसके बाद आप जो है जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं. दूसरा तरीका जो कॉमन तरीका होता है वो होता है 12th के बाद जो किया जाता है. तो इसके लिए आपको साइंस स्ट्रीम जो है सेलेक्ट करना है. अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप साइंस स्ट्रीम से जाए. उसमें जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स. साइंस से आपको जो है पीसीएम सब्जेक्ट्स के साथ जाना है इंजीनियरिंग के लिए. और 12th पास करने के बाद आपको जो है एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपियर करना है. अब एंट्रेंस एग्जाम इसमें जो है वो 3 तरह के होते हैं नॉर्मली. पहला जो स्टेट लेवल पर होता है सीईटी, जिसे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कहा जाता है. तो महाराष्ट्र में एमएचटी सीईटी होता है. एमएचटी यानी महाराष्ट्र और सीईटी यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट. और जो नेशनल लेवल पर होता है वो होता है जेडबलई. फिर उसमें जेडबलई मेन, एडवांस, पेपर 1, पेपर 2 उस तरह से होता है. और तीसरा जो होता है वो इंस्टीट्यूट एंट्रेंस टेस्ट होता है. यानी कुछ जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स हैं, वो लोग एडमिशन के लिए अपने जो है एंट्रेंस टेस्ट रखते हैं. जैसे कि मेडिकल फील्ड में एम्स के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, उसी तरह से जो है इंजीनियरिंग में भी अलग अलग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में उनके खुद के भी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं. तो वो जो अगर आपको उनके कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए होता है. बट सीईटी अगर आप करते हैं और सीईटी में अगर आप पास होते हैं तो स्टेट लेवल का जो ये होता है उससे जो है आप बीई कर सकते हैं, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग कर सकते हैं. और अगर आप जेडबलई के लिए अपेयर करते हैं और जो है स्कोर करते हैं उसमें, तो उसके बाद जो है आप बी के लिए तो कर ही सकते हैं. इसके अलावा आप बी टेक के लिए कर सकते हैं या फिर जो अदर्स होते हैं जैसे बी आर, बी प्लान वगैरह होता है, वो सब भी जो है आप लोग जेडबलई के बाद जो है, यानी जेडबलई के एग्ज़ाम के बाद जो है कर सकते हैं. अगर आप जेडबलई में 160 मार्क्स 200 में से 160 लाते हैं या फिर जो आपकी रैंकिंग जो है ज़्यादा होती है, सॉरी आप सीईटी में 160 लाते हैं या फिर जो आपकी रैंकिंग है जेडबलई में वो अच्छी जो है रैंकिंग आती है, तो ही आपको जो है अच्छे कॉलेज में, नहीं बड़े जो नामवर कॉलेज है उनमें एडमिशन मिलेगा. वैसे आप जेईई जो है एक बार पास कर ले तो आपको जो है इंजीनियरिंग में तो ऑफकोर्स एडमिशन मिल जाएगा. लेकिन अगर आपको बड़े कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो फिर उनके जो है कट ऑफ होते हैं. और बड़े कॉलेज में एडमिशन लेने का एक फ़ायदा जो है वो ये है कि उसके उसमें जो है जो जॉब सिलेक्शंस होते हैं, जो कंपनियां हैं वो बड़े कॉलेजेस में अप्रोच करती है, तो वहाँ से आपको जॉब अच्छी मिलने के चांसेस होते हैं. इसीलिए जो है आप लोग अगर जो है बड़े कॉलेजेस में एडमिशन चाहते हैं तो यू हैव टू स्टडी वेरी हार्ड. अब आते हैं इंजीनियरिंग कितनी तरह की होती है. इंजीनियरिंग करना है बट आपको जो है फील्ड सेलेक्ट करना होता है, आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं. तो सबसे कॉमन और सबसे फेमस जो अभी है वो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जिसमें जो है आप कंप्यूटर हार्डवेयर्स पर काम करते हैं. फिर आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, यानी जो सॉफ्टवेयर पर काम करता है. फिर आईटी इंजीनियर, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और भी बहुत से किस्म के जो है इंजीनियर्स होते हैं. बट ये जो है उसकी प्रोमिनेंट टाइप्स है. सिविल इंजीनियरिंग जो कंस्ट्रक्शंस में काम करते हैं. मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो इंडिया से ज़्यादा फॉरेन में जो है इसका स्कोप जो है ज़्यादा है. तो ये आपके होते हैं इंजीनियरिंग की टाइप होती है. अब आपने जो है करना क्या है एग्जैक्टली, तो आपको अपना 10th के बाद अगर आपको डायरेक्ट इंजीनियरिंग करनी तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं. अगर आप 12th करने के बाद भी जो है चाहे तो डिप्लोमा कर सकते हैं, यानी आपको जो है 12th के बाद भी 3 साल का डिप्लोमा आप कर सकते हैं. अगर आपको नॉर्मल तरीके से जाना है 12th के बाद, यानी 12th आप पीसीएम से करने के बाद आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए अपेयर करेंगे. और ये एंट्रेंस टेस्ट जो है वो 11th-12th के ही सिलेबस पर बेस्ड होता है. और उसके बाद जो एंट्रेंस टेस्ट में स्कोर करने के बाद आप अपने एडमिशन के लिए जाएंगे. आपके जो भी 4 से 5 साल का जो कोर्स होगा इंजीनियरिंग का आप वो करेंगे और उसके बाद जो है आप लोग
जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो है इंजीनियरिंग में मास्टर्स यानी जो स्पेशलाइजेशन है वो भी होता है, यानी आप जो है एक पर्टिकुलर फील्ड में जो है वो इंजीनियरिंग की मास्टरी करते हैं। जैसे हम जो है मेडिकल में करते हैं, एमबीबीएस के बाद स्पेशलाइजेशन होता है, उसी तरीके से जो है इंजीनियरिंग में भी है। जैसे यहाँ पर आपको मैं बहुत सारे जो है इसमें आप देख सकते हैं, जैसे एरोस्पेस जो है इंजीनियरिंग है, तो उसमें जो उससे रिलेटेड चीज़ें होगी, यानी उस तरह की जो भी मशीन्स होंगी, जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे, आपको उस पर काम करना है। इसके अलावा जो है देखिए यहाँ पर बहुत सी किस्म आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो इनमें जो है ना ये एक फील्ड है। फॉर सपोज अगर आपको ऑटोमोटिव यहाँ पर दिया गया है, तो उसमें जो है अगर आप स्पेशलाइजेशन करते हैं, तो वो जो मोटर डिज़ाइनिंग होती है, यानी जो व्हीकल डिज़ाइनिंग होती है, उसमें जो है वो आगे कर सकते हैं। तो स्पेशलाइजेशन में जो है बहुत सी अलग अलग आपको जो है टाइप मिल जाएगी। अगर आप चाहे तो आगे जो है उसमें मास्टर्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो इंजीनियरिंग का कोर्स आपको मतलब पूरा करना है। अब अगर आपको एक्सपेंसेस यानी आपको कितना पढ़ाई में खर्चा होगा, कितनी सैलरी के चांसेस है, और क्या और कौन कौन से जो है कॉलेजेस आपके अराउंड में मौजूद है, आपको पता करना है, तो मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में महाकरियर पोर्टल की लिंक दे दूंगी। आप वहां पर जाकर जो है वो सेलेक्ट कर कर जो है अपने प्रोफेशन के मुतालिक सारी डिटेल्स, यानी सारी इन द सेंस आपको कॉलेज, एंट्रेंस एग्जाम, स्कॉलरशिप और सैलरी, जॉब, सबके ऑप्शंस जो है आपको उसमें मिल जाएंगे। तो आप लोग जो है वो ज़रूर चेक करिएगा। एंड उम्मीद है कि आपको समझा होगा। अगर समझा है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने क्लासमेट्स एंड स्टूडेंट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।